नमस्कार साथियों, मैं नेति। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान स्रोत पर। आज जिस कहानी की चर्चा मैं आप सभी के साथ करने जा रही हूँ, उस कहानी का नाम है मुक्ति के लिए और यह कहानी इराक की लोक कथाओं में से एक है। आइए कहानी की ओर चलते हैं। जिन दिनों की यह बात है, उन दिनों इराक में गुलाम प्रथा प्रचलित थी। इस प्रचलित प्रथा के अनुसार कोई व्यक्ति एक बार अपनी आर्थिक स्थिति से तंग होकर किसी धनी व्यक्ति का गुलाम बन जाता तो वह तब तक उसकी गुलामी की जंजीरों से मुक्त नहीं हो पाता था जब तक कि वह मर ना जाए। अगर किन्हीं कारणवश पहला मालिक उस गुलाम को नहीं रख पाता था तो वह उसे गुलामों की मंडी ले जाकर किसी अन्य धनी व्यक्ति को बेच दिया करता था। अली भी एक ऐसा ही गुलाम था। वह बहुत मेहनती और हष्ट-पुष्ट नौजवान था। वह भी कई बार बिक चुका था। ऐसे ही एक बार जब अली गुलामों की मंडी में बिक रहा था, तब नगर का सबसे धनी व्यक्ति शेख इन बिन सऊद उधर से गुजरा। उसकी नज़र अली पर पड़ी। अली के सुदृढ़ शरीर से बहुत प्रभावित हुआ। ऐसे ही उसे गुलाम की तलाश थी। अतः वह उसके मालिक के पास पहुंचा और बोला, तुम इस गुलाम की क्या कीमत लोगे? 200 दिनार, अली के मालिक ने कहा। तो सऊदी बोला, मैं तुम्हें 300 दिनार दूंगा, इसे मुझे दे दो। उसने इतना कहकर दिनारों की थैली अली के मालिक के सामने डाल दी। अली की मालिक की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसे व्यापार में बहुत घाटा उठाना पड़ा था। इसलिए वह अपने गुलामों को बेच रहा था। उसने झटपट थैली उठा ली और अली को एक लात जमाता हुआ बोला, चल बे, नए मालिक के साथ जा। रास्ते में अली और उसके नए मालिक में बातचीत होने लगी। सऊद ने उससे पूछा, गुलामी का ये तेरा पहला ही मौका था क्या? नहीं, तीसरी बार मुझे बेचा गया है। तीसरी बार? क्या तू कामचोर है जो हर बार तुझे मालिक बेच देता है? सऊद के पूछने पर अली बोला, ऐसी बात नहीं है। मेरे काम से अभी तक किसी को कोई शिकायत नहीं हुई है। तेरे मालिक तुझे बार बार क्यों बेच देते हैं? सऊद ने कुछ झल्लाकर पूछा। कुछ देर तक तो अली चुप रहा। फिर सोच समझकर उसने एक युक्ति खोज निकाली और बोला, जी, बात यह है कि मुझे साल में एक बार झूठ बोलने की आदत है। बस इसी बात पर नाराज हो जाते हैं और मुझे बेच देते हैं। ये सुनकर सऊद ने बड़े जोर का कह कर लगाया और बोला, बेवकूफ़ हैं तेरे मालिक। अरे, मेरे पास तो ऐसे ऐसे गुलाम हैं जो रोज़ न किसी बात पर झूठ बोलते ही लगते हैं, लेकिन मैंने तो उन्हें नहीं बेचा। पर मेरा साल भर में बोला हुआ झूठ आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे मालिक, अली ने कहा। तो सऊदी बोला, क्यों नहीं कर पाऊंगा? फिर कुछ रुक कर वह बोला, ठीक है, अगर मैं तेरा वह झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाया तो मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा। बस इस शर्त को साल भर होने को आया तो एक दिन सऊद ने अली को बुलाया और कहा, मेरे साथ गोदाम तक चल, वहाँ बोरियां गिननी है। अली साथ चल दिया। गोदाम में पहुँचने के बाद सऊद को अचानक याद आया कि वह घर की तिजोरी शायद खुली छोड़ आया है। उस समय अली ही उसका एकमात्र स्वामी भक्त गुलाम था। उसने अली को बुलाया और कहा, जा घर जाके देख, कहीं तिजोरी तो ना खुली। मालिक के हुक्म के अनुसार अली तुरंत ही घर जाने के लिए रवाना हो गया। जब तक कि वह घर के पास पहुंचा ही था, कुछ सोच समझकर बीच रास्ते में अपने कपड़े फाड़ लिए और लगा सीना पीट पीट कर रोने, हाय हाय, मैं लुट गया, मालिक मुझे छोड़कर चले गए। सऊद उस नगर का बहुत प्रतिष्ठित नागरिक था, अतः उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर लोग जुड़ आए। एक अच्छी खासी भीड़ एकत्रित हो गई। अली अब रोता पीटता सऊद के घर की ओर चल पड़ा। भीड़ भी उसके पीछे पीछे हो चली। सऊद की बेगम ने अब अली को इस प्रकार रोते पीटते देखा तो घबरा कर बोली, आखिर हुआ क्या है? कोई बताएगा भी? यूं ही रोता रहेगा? मालिक चौकी पर बैठे बोरियों का हिसाब लगा रहे थे कि अचानक कई बोरियों का एक साथ आ गिरी उन पर।
और वे अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए। हाय हाय, मैं लुट गया। अब तो सऊद की बेगम भी अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगी। उसने घर का सामान उठा उठा कर शुरू कर दिया फेंकना। वहाँ उस समय किसी के मरने पर उसके घर वाले इसी तरह शोक मनाते थे। अली भी रोने के साथ साथ घर का कीमती सामान उठा उठा कर तोड़ने लगा। कुछ देर बाद बेगम ने उससे कहा, चल अब उन्हें दफनाने की तैयारी करवा। तू उनका शव लेकर कब्रिस्तान पहुँच, मैं वहाँ पहुँच रही हूँ। गोदाम में आदमी पहुँच गए हैं। उनके जनाजे की तैयारी की जा रही थी। मैं भी गोदाम जा रहा हूँ। इतना कहकर अली वहाँ से रोता पीटता गोदाम की ओर चल दिया। जब वह गोदाम पहुँचा तो सऊदी भौचक्का हो उठा और उसे देखने लगा। बोला, क्यों, क्या हुआ, रोता क्यों है? मालिक, हम लोगों के आने के बाद मालकिन के कपड़ों में आग लग गई थी और वे जन्नत को प्यारी हो गई। ये सुनकर सऊद को कांटों की खून लगी। उसने पूछा, चल बंद कर गोदाम और घर चल। पर मालिक, वे तो कब्रिस्तान भी पहुंच गई हैं, वहां सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, अली ने रोते हुए कहा। यह सुनकर सऊद अली को लेकर कब्रिस्तान जा पहुंचा। वहां अपनी बेगम को जिंदा देखकर चकरा गया। उधर बेगम भी बहुचक्की सी खड़ी सऊदी को देखती रही। इस पर सऊदी ने आगे बढ़कर बेगम से पूछा, तू तो मर गई थी ना? यही तो मैं आपसे पूछने वाली थी। अली ने बताया कि गेहूं की बोरियां के नीचे आप दबकर मर गए। अली, कमबख्त, तूने यह क्या कमीनी हरकत की? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह वह सऊदी अली को मारने दौड़ा। अली तुरंत ही भागते हुए बोला, मालिक, मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया था कि मुझे साल में एक झूठ बोलने की आदत है। अरे कमबख्त, अगर तूने ऐसा 2-3 बार और बोला होता तो मेरा तो दिवालिया ही निकल जाएगा। मैं तुझे अपने यहाँ नहीं रखूँगा, बेच दूँगा, सऊद ने दुखी होकर कहा। तो अली बोला, पर मालिक, आपकी शर्त। ओह जा, मैंने तुझे आज़ाद कर दिया, दूर हो जा मेरी नज़रों से, सऊद ने बौखलाकर कहा। अली को और चाहिए क्या था, वह बहुत प्रसन्न था। उसने अपने बुद्धि बल से मुक्ति पा ली थी। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।